वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ राब्ता विद यू। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम आज आपके लिए लेके आए हैं दुनिया की एक ऐसी कंट्री के बारे में डिस्कशन जो कि दुनिया की एक लीस्ट विजिटेड कंट्री में से मानी जाती है। इस कंट्री के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप भी जानकर हैरान रहेंगे कि इस कंट्री की पूरी पॉपुलेशन जो है ओवरऑल 12,000 के अराउंड है, जिसमें से इस कंट्री की 50% पॉपुलेशन इस कंट्री के बाहर रहती है, 50% पॉपुलेशन इस कंट्री के अंदर रहती है। इस कंट्री को दुनिया की सबसे ओबीज कंट्री यानी कि फेटेस्ट कंट्री माना जाता है। यहाँ के लोगों का खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, जानते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, हमें भी पता है आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है जानने के लिए कि हम ऐसी कौन सी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड की मोस्ट ओबीज और लेस विजिटेड कंट्री है। तो हाँ दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं वेस्ट पैसिफिक ओशन के पास स्थित एक ओवल शेप की आइलैंड जिसका नाम है नौरू। ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की नेबरिंग कंट्री है। यहाँ की अपनी कोई करेंसी नहीं है, यहाँ ऑस्ट्रेलियन करेंसी यूज होती है। दोस्तों, इस कंट्री की जब हम बात करें, इसके फैक्ट्स को अगर आप जानेंगे तो आप भी जानकर दंग रह जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये एक ज़माने में दुनिया की सबसे अमीर कंट्री हुआ करती थी जो कि आज दुनिया की सबसे गरीब कंट्री है। आज अगर इसकी जीडीपी की बात करें तो इनके पास ऐसे कोई भी रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि अपनी जीडीपी को एक ग्रोथ दे सके। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन की। इस कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन है 12,000, लगभग 12-12,500 इस कंट्री की पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन में से अभी 50-60% लोग जो है वो नौरू से बाहर रहते हैं। दोस्तों, यहाँ रहने वाले लोगों की ओवरऑल के सबसे ओबीज और फेटेस्ट लोग रहते हैं। यहाँ की 70% लोग जो हैं एक ओबीज कैटेगरी में आते हैं, 90% लोग दुनिया के फेटेस्ट लोगों में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो कुछ रिसोर्सेज ना होने के कारण जो खाना है वो पैकेट्स में आता है, वो बाहर की कंट्री लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से शिप होके आता है। अगर आपको खाना है तो यहाँ इंडियन फूड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों। तो इसीलिए अगर आप नौरू विज़िट करें, अगर आप ट्रैवलर हैं तो सोच समझ कर विज़िट करें, क्योंकि एक ऐसी कंट्री है, एक ज़माने में बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री हुआ करती थी जो कि आज नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इसकी जो ओवरऑल ये कंट्री है, ये 42 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ही आ जाती है, जो कि ओवल शेप में बनी है। इस कंट्री में जो लोग हैं सारे आउटर साइड यानी आउटर रिंग रोड पर रहते हैं, जो कि एक इस कंट्री का आउटर साइड, आउटर लेयर है। इस कंट्री को अगर आप चाहें तो पैदल चल कर भी पास कर सकते हैं। आपको कोई रिसोर्सेज यानी व्हीकल या आपको किसी ऐसे कन्विंस की ज़रूरत नहीं है। आप पैदल चलकर पूरी कंट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत छोटी कंट्री है, वीक में एक फ्लाइट जाती है दोस्तों। बसेज और कन्विंस की कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है दोस्तों। तो अगर हम बात करें इस कंट्री में आगे, इस कंट्री क्या है, इसके और एक्साइटिंग फैक्ट्स क्या हैं, हम आपको और एक्साइटिंग फैक्ट्स से रूबरू कराते हैं। अब इसके फैक्ट्स क्या हैं? नंबर 1 फैक्ट, इस कंट्री के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ कैश पर ही चलने वाली कंट्री है दोस्तों। इस कंट्री के पास अपना कोई भी एटीएम नहीं है। एक आधे एटीएम जो है किसी होटल में इंस्टॉल है, बट वो इस एटीएम काम नहीं करते हैं दोस्तों। तो इस कंट्री में अगर आप विजिट करते हैं तो मेक श्योर यू हैव योर कैश विद यू, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि वर्ल्ड की लेस विजिटेड कंट्री है, तो यहाँ होटल्स बहुत ही कम है दोस्तों। ओवरऑल अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको 4 से 5 होटल मिलेंगे जिनकी इंफॉर्मेशन बहुत ही कम अवेलेबल है दोस्तों ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि इन होटल्स में अगर आप जाएंगे तो आपसे लगभग एक दिन का 14 से 15,000 रुपये आपको चार्ज किया जाएगा। दोस्तों, इस कंट्री की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बताया इसकी एक ओवल शेप की कंट्री है। यहाँ के सारे लोग जो हैं इस कंट्री के इस एज पर रहते हैं, जिसे बोलते हैं रिंग रोड। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कंट्री बहुत छोटी है, कोई व्हीकल या कन्वेंस की ज़रूरत नहीं है, और पूरी कंट्री में इसी के चलते सिर्फ एक ही रेड लाइट है दोस्तों। वो रेड लाइट जो है वो ही आपकी एयरपोर्ट के पास है। उसके अलावा पूरी कंट्री में कोई भी रेड लाइट नहीं है दोस्तों, इस कंट्री का एक फैक्ट और है कि यहाँ के लोगों को नॉर्वेंस कहते हैं, क्योंकि एक माइक्रोनेशियन और पॉलिनेशियन का मिक्सचर है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ये वेस्ट पैसिफिक ओशन के पास है, तो यहाँ पर संडे को, सैटरडे संडे वीकेंड यानी हर शॉप्स बंद रहती हैं। आपको खाना पीना है, कुछ भी करना है, आपको वीकडेज में ही आपको सारा ग्रॉसरी या सामान लेना पड़ेगा। सैटरडे संडे के में ये लोग काम नहीं करते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि नौरू एक ज़माने में दुनिया की सबसे अमीर कंट्री हुआ करती थी। ऐसे क्या रीज़न हुए कंट्री अमीरी से ऐसे कंगाली के कगार पर आ गई कि आज है अपनी इकनॉमी को बचाने के लिए इसके पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं है। लोग भी इस कंट्री को छोड़ के जा चुके हैं। इसकी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन बाहर रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
बाकी डिस्कशन हम करेंगे अपने पार्ट 2 में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगा हो तो हमारे वीडियो को डिसलाइक कीजिए, ताकि हम आपके फीडबैक से अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर पाए। दोस्तों मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।